आज की जो वर्कशीट है वो 27 वर्कशीट है और ये इंग्लिश सब्जेक्ट की क्लास 7 की वर्कशीट रहेगी 30 से 2020 की। और यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पे क्लास टीचर का नेम लिखना है। और एएससी स्टार्टर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं ना वो एडवर्ब्स से रिलेटेड करने जा रहे हैं। तो देखिए एडवर्ब्स की जो वर्कशीट है ये है क्या, तो ए पार्ट में आपको बोला गया है कि आप केयरफुली जो है ना पिक्चर्स को देखिए, उसके बाद सेंटेंस को रीड आउट कीजिए, फिर ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ क्या बताया गया। देखिए ही रन स्लोली, वो धीरे भागता है। ही ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली, मतलब वो रोज ही जो है बर्गर खाता है। नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली। आप देख रहे हो कि इसमें कुछ वर्ड जो है वो डार्क किए गए हैं, है ना, बोल्ड किए गए हैं। पता है बच्चों ये वर्ड क्या है? ये वर्ड जो है एडवर्ब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स होते क्या हैं? देखिए द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर इन ईच सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब। ये सारे के सारे जो बोल्ड किए गए जो लेटर्स हैं ना बच्चों, ये हमें वर्ब के बारे में बता रहे हैं। वर्ब कौन सी है इसमें? ध्यान से देखिए, यहाँ पर रन जो है वर्ब है तो इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। और या एडजेक्टिव के बारे में बताया। एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्ब क्या होती है, ठीक है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जितने भी, है ना, हम और अच्छे से एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैंने वीडियो भी बना रखे डे 1, डे 2, डे 3, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलती तो आप सीधा लिखिए एएससी स्टार्टर लिखिए, उसके बाद लिख दीजिए डे 1, सीधा खुल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो आप डे 1, डे 2, डे 3 देखेंगे ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब क्या कहती है, किसके बारे में बताती है? वर्ब के बारे में। हमने देखा वर्ब के बारे में बता रही है, एडजेक्टिव के बारे में बता रही है। आप देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव उसके बारे में बता रही है ना। या ये कोई अगर पहले से कोई एडवर्ब दे रखी होती है उसके बारे में भी बताती है, तो वो सारे के सारे एडवर्ब्स होती हैं। तो अगर कोई आपसे एडवर्ब की डेफिनेशन पूछता है कि भाई एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, तो आप बताएंगे एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं और यूज़ टू मॉडिफाई अ वर्ब, किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को या किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक बात याद रखना बच्चों कि एडवर्ब जो है ना वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए नहीं की जाती। देखो ये लिखा भी, वी मस्ट रिमेंबर दैट एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। उसकी व्याख्या नहीं करती है, उसको मॉडिफाई नहीं करती है जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। जैसे आप एडजेक्टिव देख रहे हैं, वर्ब देख रहे हैं, इसको मॉडिफाई करती है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना सबको? आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद बोल रहा है एन एडवर्ब टेल्स अस। देखो एडवर्ब को पहचानना बहुत आसान है। एडवर्ब जो होती है ना उसमें हम व्हाट, वेयर, व्हेन एंड इन व्हाट मैनर अ वर्क इज डन, इसकी बात करते हैं। मतलब किसी काम को जो है ना, ठीक है, कैसे किया गया, कहाँ किया गया, कब किया गया, उसके तरीके की बात करती है, ठीक है, काम करने के तरीके को, उसे एडवर्ब कहते हैं। देखो अगर हम हाउ, कैसे की बात करें तो स्लोली, सिंसियरली। तो आगे देखिए बच्चों, फिर सिंसियरली है, ईजिली है, केयरफुली है, कंफर्टेबली है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ठीक है, कैसे, ठीक है, कैसे जाता है, स्लोली है, सिंसियरली, इस तरीके से। और वेयर मतलब कहाँ, मतलब कहाँ पर है, नीचे है, ऊपर है, यहाँ है, बाहर है, ठीक है, डाउन है, कहाँ पर है। वैन मतलब कब, टुडे, लास्ट ईयर, येट मतलब फिर भी, है ना, आफ्टर बाद में, बिफोर मतलब पहले, तो ये उसको दिखाता है, ठीक है, इस तरीके से, अभी, है ना, येट। हाउ मच, वेरी, कितना, वेरी है, ऑलमोस्ट है मतलब ज़्यादातर, एंटायरली पूरी तरह, कम्प्लीटली भी पूरी तरह, फेयरली, ठीक है, कि कौन सा कैसे कितना बताता है, तो वो सारी एडवर्ब होती है। हाउ ऑफन मतलब कब, मतलब प्राय कब, जैसे कि ऑलवेज रोज होता है, सेल्डम मतलब प्राय होता है, रेगुलरली रोज होता है, रियली मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं होता। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे एडवर्ब हैं, ठीक है। तो आपसे बी पार्ट में बोला गया है कि आपको एनसर्कल करना है जो एडवर्ब है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, द चाइल्ड क्राइसिस लाउडली, बच्चा जो है बहुत तेज़ी से चिल्लाता है, तो लाउडली पर आप एनसर्कल कर देंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे मैंने आंसर कर रखे हैं इसके, ठीक है। और
ये वाला तो केवल समझाना था ए पार्ट, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये कॉपी पे जरूर नोट कीजिए, बाद में प्रैक्टिस में काम आता है। ठीक है, ये बी पार्ट तो मैंने आपको आंसर भी दिखा दिया। ठीक है, यहाँ लाउडली आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है ये बच्चों, ये एडवर्ब है। ठीक है, द चाइल्ड क्राइज लाउडली, बच्चा कैसा चिल्लाता है? ठीक है, लाउडली चिल्लाता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया इनमें से? ठीक है, हाउ आ गया। ठीक है, कैसे चिल्लाता है? लाउडली चिल्लाता है। ठीक है, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट, वेदर कैसा है? हॉट है। ठीक है, तो ये किस में आ गया? हाउ में आ गया। ठीक है, कैसा है? हॉट है। ठीक है, इस तरीके से वो कंडीशन कैसे हो रही है तो उसको बताने के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद है ही हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, उसने अभी अपना काम पूरा कर लिया, टाइम को बता रहा है। ठीक है, ये वैन के लिए आ गया। ठीक है, कब उसने करा? अभी करा, जस्ट। इस तरीके से आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर, मैंने अपना बैग कहीं रख दिया है। ठीक है, तो ये वेयर को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है? वेयर को बता रहा है, कहाँ रख दिया, तो समवेयर मतलब कहीं रख दिया है। इस तरीके से उसको इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों स्थान के लिए बता रहा है, तो इसलिए हमने समवेयर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, इस कैटेगरी में, है ना बच्चों। बाकी मैंने आपको आंसर दिखा दी, ये देखिए। ठीक है, आपके अलग से लिख रखा है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो बच्चों आप टेलीग्राम में ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में मैंने चैनल खोला है। ठीक है, उसमें भी आप इसे गेट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है ना, ASC स्टार्टर के नाम से ही है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे सी में पूछा गया है कि आपको एप्रोप्रिएट एडवर्ब भरनी है, ये आपको हिंट दे रखी है। देखो, दे डांस, उन्होंने डांस, वो डांस करते हैं, वेरी क्या आएगा? वेरी ग्रेसफुली। देखो यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, फिर एडवर्ब के बारे में एडवर्ब बता रहा है। ठीक है, तो वेरी ग्रेसफुली आ जाएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, यहाँ बोला गया आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स, मैंने ना दो ब्रेड खा ली हैं, बट आई एम डैश हंग्री, मैं अभी भी भूखा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्टिल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कम एंड सिट, ठीक है, आओ और बैठो यहाँ पर, हियर आ जाएगा। दे विल मीट अस डैश द शॉप। ठीक है, तो क्या आएगा? आउटसाइड द शॉप, मुझसे दुकान के बाहर वो मिले। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद प्लेस को बता रहा है ना, इस तरीके। उसके बाद नेक्स्ट, सरोज इज डैश हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस। ठीक है, क्या आएगा इस, यहाँ पर आपका क्या आएगा आंसर कि वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश है, वेरी हैप्पी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये आंसर देख लीजिए, ये यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया दे डांस वेरी ग्रेसफुली, आई हैव ईटन 2 ब्रेड बट आई एम स्टिल हंग्री, मैं अभी भी भूखा हूँ। ठीक है, और दे विल मीट अस आउटसाइड द शॉप, कम एंड सिट हेयर, सरोज इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस। ऐसे ही मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपका सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए सी भी हमारा हो गया। उसके बाद डी में बोला गया आपको अरेंज करना है। देखो, मैं तो आपको एडवाइस करूँगा पहले आप ट्राई कर लेना, फिर उसके बाद इसको मैच कर लेना। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला स्पीक्स ऑलवेज द ही ट्रुथ, तो क्या आंसर आ जाएगा? ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, ये आप आंसर देख लीजिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट है गो वी रियली टू थिएटर। ठीक है, तो यहाँ आएगा वी गो टू थिएटर रियली, या आप ये बोल सकते हो वी रियली गो टू थिएटर। ठीक है, इस तरीके से वी रियली गो टू थिएटर। ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स ड्राइव माई फास्ट, तो क्या आएगा? माई फ्रेंड ड्राइव फास्ट। ठीक है, मेरा फ्रेंड जो गाड़ी चलाता है वो कैसे चलाता है? फास्ट चलाता है। ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोला गया है टेक ऑफ शूज़ आउटसाइड प्लीज योर, तो क्या आएगा? प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड। ठीक है, तो क्या आएगा? टेक ऑफ है ना, टेक ऑफ मतलब उतारना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? तो ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर डियर स्टूडेंट्स।